बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। देखने में तो ये आता है कि बहुत ही जगहों पर, हर कॉलोनी में, मोहल्ले में, गलियों में मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, आश्रम हैं और भी संतों के डेरे हैं, मठ हैं और सभी संप्रदायों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए सारी ये व्यवस्थाएं भगवान की तरफ से भी हैं, क्योंकि उनकी दया के बिना, कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी प्रेरणा के बिना तो संभव है ही नहीं। और फिर इंसान की बात करें, जीव की बात करें, तो ये इंसान भी, जीव भी बहुत प्रयास कर रहा है, करता हुआ दिखता है, नजर आता है कि सत्संगों पर भीड़ हुआ करती है, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब जगह, यानी एक आस्था के तहत ही ये प्रयास होते हैं कि भगवान में सबकी आस्था है। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि वो भगवान को चाहता है, वो नहीं चाहता, वो कम चाहता है, वो ज़्यादा चाहता है, ये तो वो ही जाने। हम अपने, केवल अपनी ही बात कर पाएं, इतना ही बहुत है। हमें हमारा ज्ञान हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सुरती कब कहाँ है ये पता लगने लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और संत महापुरुषों के जहाँ जहाँ पर भी सत्संग होते हैं, बड़ी खलकत, दूर दूर से संगतें दर्शन करने के लिए संतों महापुरुषों के और सत्संग श्रवण करने के लिए कितने कष्ट सहन करते हुए संगतें आया करती हैं। गुरमुख जीव आया करते हैं, प्रेमी आया करते हैं। फिर भी संसार में जब सब प्रभु की प्राप्ति में निमग्न हैं, भक्ति करने को आतुर हैं, तत्पर हैं, फिर भी संसार भर में इतना दुख क्यों है? दुखों का निवारण क्यों नहीं हो रहा है? और संतों महापुरुषों के सत्संग में तो यही शब्द गूंजता है, संतों के मुखारविंद से ये वाणी अक्सर सुनने को मिला करती है कि सुमरन भजन करने से, नाम की कमाई करने से बड़े बड़े दुख धूमिल हो जाते हैं, बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं, दुखों का सफाया हो जाता है, नाश हो जाता है। फिर क्या हम
वो सब करते नहीं जो संत महापुरुष अपनी वाणी में नित्य प्रति उच्चारण करते हैं। जब जब भी संतों महापुरुषों के प्रवचन होते हैं तो ये अवश्य सुनने को मिलता है। तो फिर क्या हम गफलत में हैं, कहीं लापरवाही में हैं? कुछ तो है। और अगर ये सच्चाई न होती कि संतों महापुरुषों ने जो वचन फरमाते हैं, फरमा रहे हैं, हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी से प्रेरणाएं मिलती हैं। श्री आनंदपुर दरबार से जब से जुड़े, बचपन से जुड़े, तो एक बात लगातार सुनते आ रहे हैं। और अगर अब बड़े हो गए हैं, हमारी उम्र हो गई है, तो भी इस तरीके से सुनते आ रहे हैं कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने नाम का डंका बजाया, नींव रखी, नाम भक्ति की कमाई करने के लिए ही श्री आनंदपुर धाम दरबार की नींव रखी गई कि श्री परमहंसों के संपर्क में आने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर नाम भक्ति की कमाई करने से बड़े बड़े दुखों से छुटकारा जीव पा जाता है। यहाँ तक कि नाम जपने से तो लोक और परलोक का सरमाया मिल जाता है, एक टिकट मिल जाता है परलोक पहुँचने का, एक निज धाम में इस जीवात्मा को अपने असली घर में, असली देश में पहुँचने का टिकट मिल जाता है। फिर भी संसार से एक आवाज आती रहती है। संत महापुरुष भी फरमाते हैं कि नाम और भक्ति के अंदर इतना सुख है, लेकिन नाम भक्ति करें तो ये सब मुमकिन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कोई एक, यानी अब हम परसेंट की बात करते हैं कि 1%, 100 में एक अगर करता हो तो 1% कहें। अब 1000 में कोई एक है तो फिर ये तो एक अलग हिसाब वाली बात हो गई। फिर आगे क्या भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन 1000 में से एक, यानी 1000 में एक है तो लाख में 100 हुए। फिर उन ऐसे विरले प्राणियों में जो कि प्रयत्न करने वाले होते हैं, 1000 में से 999 को तो छोड़ दो, एक, फिर दूसरे 1000 में एक, फिर तीसरे 1000 में एक, तो कितने लाखों में से कुछ सैकड़ों लोग होंगे जो भगवान प्राप्ति का यत्न करते हैं। फिर उनमें से, उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यानी कि पहले तो मेरी ओर आकर्षित होने वाला कोई हजारों में एक है, फिर उन हजारों में से जो एक एक लोग हैं तो उनकी भीड़ में से वो जो योग करते हैं, उन योग साधना करते हैं, उन योगियों में से कोई विरला होता है जो केवल सब आश्रय छोड़कर केवल मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यानी एक सत्य रूप से जानने की कोशिश करता है और जानने वाले रास्ते पर आ पहुंचता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य जीवन की जो प्राप्ति हुई है, इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि ईश्वर की प्राप्ति करना। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने उपदेश में लिखा है कि जब मनुष्य जीवन का प्राप्त होना ही केवल इसलिए है कि इस मनुष्य जीवन में केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति इस जीव को, मनुष्य को करनी है।
ये मनुष्य जीवन की उपलब्धता है। और फिर केवल और केवल मनुष्य जीवन का एकमात्र ये उद्देश्य होने पर भी भोगों की आसक्ति और कामना के वशीभूत मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन से वंचित रहता है। सत्संग भी सुनता है, कई प्रकार की साधनाएं करता है, हर प्रकार से यत्न करते हुए जो भोगों में उसकी सुरती रहती है, जो आसक्ति रहती है माया में, माया के लुभावने सामानों में, और जो पशु की तरह खाता पीता तो है, खाता पीता भी है, निद्रा भी करता है, और भोग विलास में भी अपना अमूल्य जीवन लगा लगा कर इस जीवन को खो देता है। यदि कोई मनुष्य उत्तम कर्म करता है तो उसका उत्तम फल मान प्रतिष्ठा ही चाहता है। अब सत्संग में भी गए, कुछ भजन अभ्यास के प्रयास भी किए। अब हमें श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति जो शिक्षाएं देते हैं, दीक्षाएं देते हैं, जो प्रेरणाएं देते हैं, हम सत्संग में भी जाएं, भजन कीर्तन करें, समय भी लगाएं, दर्शन भी करें, और नित्य नियम करते हुए सुमरन भी करें। जैसा प्रयास होता है वैसा करते, लेकिन चित्त में कुछ चलता रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में जो लिखते हैं उसके हिसाब से अगर समझें, या श्री गुरु महाराज जी के जो सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं समय समय पर, अगर कहीं किसी निचोड़ पर पहुंचते हैं तो उसका ये सीधा सीधा अर्थ है कि सब कुछ करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं हम उसके बदले में एक चाहना रख लेते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये, यानी यूं समझ लें कि हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे हमारा मकसद केवल यही होता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। यानी संसार की झूठी संपदाएं, संसार की झूठी मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, संसार के ऐश्वर्य मांगते रहते हैं जो बिल्कुल मिट्टी है। यानी एक हीरे मोतियों की, जो हीरे मोतियों की मानिद, हीरे मोतियों के स्तर पर जो भजन सुमरन का ये कार्य है उसको करके मिट्टी मांगते हैं, और मिट्टी से भी नीचे अगर उन सब संसार के सामानों की जो मिट्टी के बराबर है उनको मांगने के बाद, और उनको मांग मांग करके उसके अंदर चित्त फंसाने के कारण अगर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा तो मिट्टी से भी मिट्टी हो गई। कितना सतगुरु को अफसोस होता होगा, हमारे श्री गुरु महाराज जी को दुख होता होगा कि वो तो अपने शरीर पर कष्ट सहन करते रहें पल पल की हम सुखी हो जाएं, और सुख कैसा कि एक बार मिल जाए तो फिर दूसरे सुख की कभी हमें जरूरत ही ना पड़े। शांति ऐसी कि फिर कभी मन अशांत हो ही ना, ऐसा प्रयास करते हैं हर पल, और हमें फुर्सत ही नहीं है संसार के सामानों को इकट्ठा करने और संसार के सामानों का सुख भोगने से फुर्सत ही नहीं है कि हम श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हैं उन पर अच्छे से अमल कर पाएं, कभी विचार कर पाएं। जो गुरुमुख विचार करते हैं गुरु महाराज जी की, उन पर कितनी प्रसन्नता। हम गुरुमुख अगर श्री गुरु महाराज जी के कहने में, उनके रहनुमाई में चलते हैं तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हम पर कितनी श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, कितनी प्रसन्नता है। लोग नाज करते हैं गुरुमुखों के जीवन को देखकर, और कहते भी हैं मुंह से कि आप पर तो श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। हमें ये समझना पड़ेगा, अभी का अभी समझकर विचार करना पड़ेगा कि जब इतनी लखता, इतनी पहचान हम कर सकें तो निछावर कर दें अपने श्वासों को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में,
निछावर कर दें अपने जीवन को श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं पर जो हमें देते हैं, वो कि इतने सच्चे सुख और सच्चे शांति का भंडार हमारे लिए खोल कर बैठे हैं और हम नश्वर पदार्थों के भंडार में अपने आप को गिराए जा रहे हैं, गिरकर अपना अस्तित्व, अपना वजूद खत्म कर रहे हैं। अभी हमको चेतना होगा। भगवान श्री कृष्ण जो फरमाते हैं कि पशु की तरह खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि में अपना अमूल्य से अमूल्य जीवन खो देता है। यदि कोई मनुष्य उत्तम कर्म करता भी है तो फिर मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। फिर परमात्मा की प्राप्ति करने वाला साधन तो अक्सर बन ही नहीं पाता। जब मान प्रतिष्ठा की वृत्ति जब हमारे अंदर लगातार भड़कती रहती है, फलती फूलती है, तब उसमें फिर क्या होता है, फिर उसकी जो इस प्रकार का जो पौधा लगता है, फिर पेड़ लगता है, ये इच्छाओं कामनाओं वाला, फिर ये फलता है फूलता है। इसमें क्या होता है, दंभ, पाखंड, दिखाऊपन, ये सब विचार होते हैं कि कुछ भी मैं करूं तो लोग देखें, लोगों को दिखाने के लिए करेगा। सच्चाई में फिर उत्तम कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म, जो कुछ होने की गुंजाइश होती है, वो बंद हो जाती है। केवल बाहर से उत्तम कर्म का दिखावा मात्र रह जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म अपने अमल में लाने चाहिए। और संत महापुरुष जो हमें श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति आगाह करते हैं, उनके कहने के मुताबिक अपने जीवन को ढालते हुए, संसार कहीं भागा नहीं जा रहा। अगर हम संसार की ओर पीठ दे दें, केवल मुख अपना, यानी अपना स्टेप जो हमारा सफ़र है वो बदलना है कि श्री गुरु महाराज जी के वचनों को मुख रखना है, सन्मुख रखना है। संसार से कहीं भागना थोड़ी है, संसार के काम धंधे छोड़ने थोड़ी है। संसार में गुजर बसर करना है, व्यवहार करना है, कमाई करनी है, लेकिन अपनी चित्त वृत्तियों को ही तो केवल सतगुरु के हवाले करना है। कोई देखता थोड़ी है हमारी चित्त वृत्तियाँ कहाँ लगी हुई है, कौन जानता है। ये हमने जानना है कि हमारी चित्त वृत्तियाँ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगनी चाहिए, उनके सत्संग का, उनके प्रवचनों का अनुसरण होना चाहिए। और ये नज़र हमने अपने कर्मों पर रखनी होगी, अपने श्वासों पर रखनी होगी, अपनी चित्त वृत्तियों पर रखनी होगी कि वो क्या मांग करती हैं, सिमरन करते वक्त कैसे विचार चलते हैं हमारे, और उनको बदलना है। सुमरन करना है तो अपने लिए करना है, और ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने जन्म मांगा था, ये जन्म हमको मिल गया। भगवान ने हमारी मांग पूरी कर दी है और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो सुमरन से तो अपने आप त्रिलोकी का राज मिलता है। फिर हम ये मिट्टी होने वाले सामान क्यों मांगे। उत्तम से उत्तम आचरण करें, बड़े से बड़े स्तर पर अमल करें। जो मनुष्य दुर्लभ मानव देह पाकर संसार के भोगों में अपने जीवन को बिता देता है, वो तो अमृत का त्याग कर रहा है और जहर को पी रहा है लगातार। परम संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में लगा हुआ है, यानी जो मनुष्य शरीर को, इन श्वासों को जो अमृत के समान प्राप्ति हो सकती है, जो ये शरीर कितना कीमती है, शरीर के श्वास कितने कीमती हैं, इसके खर्च करने के बदले में क्या है, विषय विकारों को प्राप्त कर रहे हैं, चाह कर रहे हैं, तो ये जहर है। अमृत को खर्च करके जहर पीना कितनी गलती है। महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए, अमृत के बदले अमृत की कमाई करते हुए, अमर पदवी को पा करके महापुरुषों की भी प्रसन्नता प्राप्त करें। अपने मनुष्य जीवन की जो उपलब्धि है उसको हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।